हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी पाथ एजुकेशन। आई एम आशु। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के जो पेंडिंग क्वेश्चन थे 9 से लेके 16 तक के क्वेश्चन। तो आज हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होगी। देखिए भाई, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है। हमें एक ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ फंक्शन दे रखा है x² बाई a² प्लस y² बाई b² प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो सबसे मेन स्टेप आपके पास क्या होता है, एक फैमिली ऑफ कर्व दिया मिलेगा f(x, y) इज इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना था, इसका डिफ्रेंशिएशन। थर्ड स्टेप में आप क्या करते थे, पैरामीटर को एलिमिनेट कर देते, मतलब कॉन्स्टेंट ख़त्म कर देते थे। फोर्थ में क्या करोगे, dy बाई डी एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हो, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। और फिफ्थ में आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट में आपके क्या पास क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन। ये सब स्टेप करने हैं। तो देखिए भाई, कैसे कैसे आपको ये कंटिन्यूटी में स्टेप करनी है, ठीक है। क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन क्या करोगे, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव, तो क्या होगा 2x डिवाइड बाई a²। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2y बाई b² प्लस लैम्डा। y का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो क्या मिलता है, dy बाई dx। और कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है आपके पास, 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को एलिमिनेट कैंसिल आउट कर दिए। यहाँ से भी कैंसिल हो गया, यहाँ से भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो अब आपको कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। तो कांस्टेंट एलिमिनेट करना है तो आपको उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको एक तरफ लेके जाइए, y बाई b² प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू b² प्लस लैम्डा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का x बाई a²। इसको इस तरफ लेके चलेगी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, b² प्लस लैम्डा। इसे कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालो ताकि आप यहाँ पे आराम से पुट कर सको। तो इसके लिए आप क्या करोगे, b² प्लस लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो b² प्लस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाली टर्म को इस तरफ उठा के ले जाओ और बाकी टर्म को इस तरफ ले आओ। तो इस तरफ वैल्यू लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये a² बाई एक्स, माइनस का साइन इसी तरफ रहने दो, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू मल्टीप्लाई में y भी है इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से b² प्लस लैम्डा। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई आपके पास, b² प्लस लैम्डा की। अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर दो। यहाँ पे इक्वेशन 1 पुट कंसीडर करोगे और वैल्यू पुट करो तो क्या आएगी आपके पास वैल्यू निकल के। देखो आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो गया आपके पास, x² बाई a² प्लस y² बाई b² प्लस लैम्डा की जो वैल्यू निकाले यहाँ पे पुट करो, क्या हुई, माइनस का a² बाई एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये y से ये y कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास x² बाई a²। इस 1 को इस तरफ ले आओ, माइनस का 1, बाकी टर्म को उस तरफ ले जाओ। y है तो ये x ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्या हुआ आपके पास, एक्स वाई डिवाइडेड, क्योंकि इसको उस तरफ लेके जाओगे तो ये टर्म माइनस की तो उस तरफ जाके कैसे हो जाएगी, प्लस की। और ये नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। x² बाई a² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट में क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो क्या होगा, x² माइनस a² बाई a²। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल निकल के आएगी अब आपकी, क्या करो, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स था इस तरफ लाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। और उस तरफ क्या बचा आपके पास,
ये था आपके पास एक्स वाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इस तरफ लेके आए, इस तरफ क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई। अब क्या करो, ए स्क्वायर को उस तरफ लेके जाओगे तो ये किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये टर्म कैसे हो गई आपकी, कैंसिल। तो यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, देखो अब एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू टी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। ये सिस्टम समझ के आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखो, माइनस का डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू माइनस के डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया। अब क्या करिए, ये वाली टर्म को उस तरफ, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में वापस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई कर दो किससे, डी वाई बाई डी एक्स से, चॉइस आपकी है। अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये टर्म कैंसिल, माइनस का साइन बचा, माइनस को उस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो, माइनस के एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस टर्म को वापस इसी तरफ ले आओ तो क्या हुआ आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस के एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करो, यहाँ से ये वाली टर्म है जो, इस वाले कॉन्स्टेंट का, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको भी ऐसे ही कर लो, यहाँ से ये माइनस का साइन है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ही रहने दो। तो ये वैल्यू कहाँ निकल के आएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू निकल के आ गई आपके पास। अब आप क्या करो, जो x है इसको मल्टीप्लाई में ले आओ इस तरफ, मतलब बोथ साइड किससे डिवाइड कर दो, x से। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई टी एक्स। यहाँ से कैंसिल होगा तो आपके पास क्या बचा है, सिर्फ एक सिंगल x प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब आपके यहाँ से कौन से वाला, जो +2 क्लास में आप पढ़ के आई हो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, एक्स की टर्म एक तरफ कर दो, वाई की टर्म एक तरफ, और देन उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल करोगे तो क्या होगा आपके पास, माइनस का एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ से देख लो, थोड़ा सा साइड में लिख रही हूँ मैं इसको, इस तरफ रुको एक मिनट, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। अब आप क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ भी माइनस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 1 बाई एक्स डी एक्स, और ऐसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। अब इस टर्म को इकट्ठा कर दो, इस पूरी की पूरी टर्म को उस तरफ ले जाओ, तो जो माइनस का तो प्लस के हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का ए स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स माइनस का c1, 2 एलसीएम ले दो तो क्या होगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर लॉग ऑफ x माइनस का 2c1 इज इक्वल टू 0। 2c1 को ऊपरली साइड लेके जाओगे तो कैसे हो जाएगा, प्लस का, और 2c1 को एक नया कांस्टेंट का नाम दे दो c1। तो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी क्या निकल के आई आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर लॉग ऑफ x इज इक्वल टू c। ये आपके पास क्या निकल के आई, रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर
10 में आपके पास क्या पूछ रखा है, शो दैट द सिस्टम ऑफ कोफोकल एंड कोएक्सियल पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a। आपको सेल्फ ऑर्थोगोनल मैंने क्या बताया था, जब आप एक फैमिली ऑफ कर्व की उसी फैमिली ऑफ कर्व के साथ जो ट्रांजैक्ट्री है वो कितने एंगल पे कट करे, इट सेल्फ सेम कर्व और वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री। तो आपको क्या प्रूव करना है, इसके अंदर आपको एक कोफोकल और कोएक्सियल, कोफोकल मतलब सेम फोकस है उनका और सेम एक्सिस पे दो पैराबोला बने हुए हैं, सिस्टम है उनका एक सेम टाइप के सिस्टम ऑफ कोफोकल और कोएक्सियल पैराबोलाज उठाए हैं, उनको क्या प्रूव करना है आपको, सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल मतलब वो दोनों का कर्व आपस में हर मेंबर को टच करना चाहिए और कितने डिग्री पे कट करना चाहिए, 90 डिग्री के। तो इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस a। सबसे मेन स्टेप क्या था, डिफ्रेंशिएशन, किसके विद रिस्पेक्ट टू, x के विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या होगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है तो टर्म क्या हो जाएगी 0, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या निकल के आपके पास y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकालोगे तो 2 को किसके अपोन में लिया, इसके अपोन में। इसको क्या कंसीडर कर दो, इक्वेशन नंबर 2 और ये आपकी क्या इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करो, a की वैल्यू इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स। क्यों पुट कर रहे हो, क्योंकि आपको सबसे मेन स्टेप क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना होता है फैमिली ऑफ कर्व में से, तभी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। तो आप क्या करो, सोल्व कर लो इसको पहले सिंपली। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंपली निकल के आ गया आपके पास 2y डी वाई बाई डी एक्स। इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ कर दो फिर इसके साथ कर दो, तो क्या होगा आपके पास 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ सबको। अब नेक्स्ट देखो आपको क्या करना है, ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसमें आपको सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। सेल्फ ऑर्थोगोनल प्रूव करना तो आप इसका मतलब मेन प्रूव क्या करोगे, जब आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या बचता है कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आपको क्या रिप्लेस करना, माइनस के डी एक्स बाई डी वाई। जब आप ये रिप्लेसमेंट करोगे तो आपके पास जो नया फैमिली ऑफ कर्व निकल के आएगा, मतलब जो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री निकल के आएगी वो भी सेम निकल के आएगी किसकी, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास निकल के आई इसके टाइप्स की। अब देखो इसको रिप्लेस करो तो क्या बनेगा आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, 2x बाई क्या हुआ यहाँ पे माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वेयर। क्या होगा यहाँ से देखो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का 2x बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस माइनस करोगे तो वापस कंप्लीट स्क्वेयर हो जाएगा टी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो प्लस की वैल्यू निकल के आई। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन आई है, अगर मैं इस इक्वेशन को फिर से किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से, एक बार मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब है कि जो आप मल्टीप्लाई करके एक नई ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री फाइंड आउट करोगे तो वो ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्ट्री इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे बिल्कुल कैसे होनी चाहिए, सेम। तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xy। अब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी है, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या निकल के आएगा और कैसे इसे आप सोल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, डी एक्स बाई डी वाई है, तो एक डी एक्स बाई डी वाई है, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सॉरी मल्टीप्लाई किया है ना आपने,
तो यहाँ पे क्या होगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो एक dy से तो एक dy कैंसिल होगा, एक dx कैंसिल होगा, तो फिर भी क्या बचेगा मल्टीप्लाई में आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा आपके पास dx बाई dy था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आपकी इक्वेशन नंबर 3 जो आपकी ये बनी थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ये दोनों आपकी सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये डेरिवेटिव के बाद वही टर्म मिली है और इसको पुट करने के बाद आपको नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, वो भी सेम बनी है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वी सी दैट इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आर आइडेंटिकल। तो इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी है आपकी सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मतलब है कि जब भी आप उसमें कुछ चेंज करते हो, कुछ भी नया चेंज ना हो, तो उस टाइप की सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप क्या कहते हो, सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक। सबसे मेन फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, आपने पोलर कोऑर्डिनेट बताए थे मैंने, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो आर थीटा डी आर बाई डी थीटा, अगर आपको कोई भी एक फंक्शन मिलता हो किसकी फॉर्म में मिले, आर थीटा डी आर बाई डी थीटा की फॉर्म में मिले, तो वो फंक्शंस है जो वो फैमिली ऑफ कर्व है, फिर सिस्टम ऑफ कर्व है, वो किस टाइप की ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी की फॉर्म में निकलता, पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हैं, वो आपके सारे के सारे किसकी फॉर्म में है, पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड आउट करनी है। एक सीरीज ऑफ कर्व दे रखी किस टाइप की, आर इज इक्वल टू ए प्लस साइन 5 थीटा, तो ये किसकी फॉर्म में है, आर और थीटा की फॉर्म में है, तो इसका मतलब आर थीटा है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डी आर बाई डी थीटा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे करोगे तो क्या होगा आपके पास डी आर बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा 0, प्लस साइन का क्या होता है कोस 5 थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है 5। जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो नीचे आता है, और जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो तो मल्टीप्लाई में आपके पास आता है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 5 कोस 5 थीटा, ये चीज़ निकल के आएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, रिप्लेसमेंट एक चीज़ बताई थी सबसे फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है पोलर कोऑर्डिनेट को लेके, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाइए, फर्स्ट वीडियो में देखिए कि पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको वहाँ से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना था, डी आर बाई डी थीटा की जगह रिप्लेसमेंट करनी है माइनस का स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से, तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, क्या होगा आपके पास माइनस का स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 5 कोस 5 थीटा, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आप क्या करो, यहाँ से +2 क्लास में आप पढ़ के आए हो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब आर की टर्म एक तरफ करो और थीटा की टर्म एक तरफ, क्योंकि कॉन्स्टेंट एलिमिनेट हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो क्या करो, डी थीटा अपॉन यहाँ से क्या लेके आओ कोस 5 थीटा इज इक्वल टू 5 डी आर अपॉन माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब क्या करो, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो क्या होगा आपके पास कोस 5 थीटा। कोस 5 थीटा सबको एक चीज़ पता है कि 1 बाई कोस थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा के, ये चीज़ भी 12th क्लास में पढ़ी होगी भाई, और ये तो बिल्कुल 10th क्लास में आ जाती है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में, जब वहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए जाते हैं। कोस सेकेंड का इन्वर्स होता है साइन कोसेकेंड को टेन कोट का,
तो यहाँ पे 1/cos 5 थीटा को हम क्या लिखेंगे, सीकेंड 5 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 है, यहाँ पे 5 को यहाँ पे लिखो dr/r²। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करते हो तो एक फॉर्मूला और होता है आपके पास, जब आप सीकेंड थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो किसके बराबर होता है, log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। फॉर्मूला नहीं आ रहा तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के बाद फॉर्मूला रिवाइज कर लो। तो सीकेंड 5 थीटा का इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा यहाँ से, log ऑफ सीकेंड 5 थीटा प्लस टेन 5 थीटा, और डिवाइड में क्या है, थीटा के मल्टीप्लाई में 5 है तो 5 क्या हो जाता है नीचे, इज इक्वल टू 5 dr/r² का इंटीग्रेशन सबको बताया था, 1/r² dr क्या होता है, r की पावर -2 प्लस 1 बाई, क्या बताया था, r की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, यहाँ से क्या निकल के आएगा आपके पास, माइनस का 1/r, और माइनस ऑलरेडी पहले से आपके पास, तो एक माइनस ये है और एक माइनस यहाँ से, तो प्लस क्या 1/r। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, log ऑफ सीकेंड 5 थीटा प्लस टेन 5 थीटा इक्वल टू 5 को उस तरफ ले जाओ तो कितना हुआ 25, इसको क्या लिखोगे 25/r, और यहाँ पे प्लस में क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो r को इस तरफ ले आओ तो क्या होगा, CR प्लस log ऑफ सीकेंड 5 थीटा प्लस टेन 5 थीटा इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब r यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा तो CR भी होगा और इस टर्म के भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब r यहाँ से मल्टीप्लाई में जाता r इंटू क्या हो गया, log ऑफ सीकेंड 5 थीटा प्लस टेन 5 थीटा प्लस c इज इक्वल टू 25। तो अब इसको ओपन कर दो, r log ऑफ सीकेंड 5 थीटा प्लस टेन 5 थीटा प्लस CR इज इक्वल टू 25। ये आपकी क्या होगी, ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी किसकी फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। ठीक है, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, इसके ये सेम इसी टाइप से है, सिर्फ इसमें एंटरम ली गई है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिटरमाइन द ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी ऑफ सिस्टम ऑफ कर्व। आपको एक ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी फाइंड आउट करनी है, सिस्टम ऑफ कर्व दे रखा है कौन सा, Rn इज इक्वल टू a⁴n कोसेन थीटा। तो किस में है आपके पास फंक्शन, r में, थीटा में और dr/d थीटा, इस टाइप का कोई फैमिली ऑफ कर्व होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर पावर n में हो तो +2 क्लास में आपने सुना, फॉर्मूला देखा भी होगा कि जब आपके पास पावर में टर्म आ जाती है तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में तो क्या करते हो, लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या हो गया यहाँ पे, log ऑफ r की पावर n इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर n cos ऑफ n थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बताया था, log n की पावर m हो तो क्या होता है, n log n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n log ऑफ r इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला और बताया था, log ऑफ m इंटू n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m प्लस n log n। तो ये दो टर्म है, इनको अलग अलग करके लिखो। यहाँ से क्या होगा, log ऑफ a की पावर n प्लस log ऑफ cos ऑफ n थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ भी n टर्म कैसे आ जाएगी, आगे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, ये क्या आपके पास n log r है, तो क्या करते हो, dr/d थीटा होता है n, log r का क्या होगा 1/r, r का करोगे तो क्या होगा dr/d थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कैसा होता है 0, प्लस log कोसेन थीटा का सबको पता भी, log ऑफ x का डेरिवेटिव तो क्या होता है d/dx 1/x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log ऑफ
एक्स, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स चलते हैं। तो क्या होगा 1 बाई कोस ऑफ एन थीटा, और कोस एन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे, अब देखो 1 बाई कोस एन थीटा हो गया, इंटू कोस का क्या हुआ आपके पास साइन एन थीटा, लेकिन कैसा माइनस का, और एन थीटा का क्या हो गया एन आ गया आपके पास। ठीक है, अब एन यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे भी है, दोनों तरफ से एन मैंने क्या कर दिया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे अब आपके पास टर्म क्या बच के आई 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन बटे कोस कितना होता है टेन एन थीटा। मुझे सबको समझ में। अब हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं डी आर बाई डी थीटा को रिप्लेसमेंट करते हैं माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर से। इस इक्वेशन में रिप्लेसमेंट कर दो 1 बाई आर आ गया एच टी, इसकी जगह पे लिखोगे तो क्या होगा माइनस का आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस के 10 इंटू एन थीटा, 10 एन थीटा होगा। एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कि आपके पास आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू 10 एन थीटा। अब आप क्या करो वेरिएबल सेपरेट, सबको पता है वेरिएबल सेपरेट, थीटा की टर्म एक तरफ और एन की तरफ एक तरफ। तो अब क्या करो थीटा इसके अपोन में ले आओ, तो क्या होगा डी थीटा अपॉन 10 एन थीटा इज इक्वल टू डी आर अपॉन आर, और क्या कर दो इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा डी आर बाई आर का तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ आर हो गया। अब डी थीटा बाई टेन थीटा का इंटीग्रेशन, फॉर्मूले नहीं याद है तो भाई फॉर्मूले प्लीज़ रिवाइज कर लो। टी थीटा बाई टेन एन थीटा का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या था log ऑफ साइन एन थीटा। अब ये क्यों सोच रहे हो कि इसको हम 1 बाई टेन थीटा को क्या लिख देते कोट थीटा लिख देते या फिर कुछ और लिख देते। भाई जब आपके पास इस तरफ log की टर्म है तो इस तरफ भी आप लोगरिथम की टर्म लाइए ताकि बोथ साइड आपका log कैंसिल आउट हो जाए, या फिर एंटी log अप्लाई कर दो तो आपको एक सिंपल रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी मिल जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखोगे यहाँ पे कुछ और लिखोगे तो इंटीग्रेशन सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बोथ साइड एक टाइप से इंटीग्रेशन लिखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा log ऑफ साइन एन थीटा प्लस log ऑफ सी इज इक्वल टू log ऑफ आर हो गया। तो अब क्या लिखूँ, ये हो गया, और डिवाइड में क्या आएगा एन, क्योंकि मैंने क्या कहा था इंटीग्रेशन की टर्म में ऊपर थीटे के मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में भी होता है। तो अब क्या करो एलसीएम एन को मल्टीप्लाई में कर दो log ऑफ साइन एन थीटा प्लस एन log ऑफ सी इज इक्वल टू एन log ऑफ आर। अब मैंने ऊपर एक टर्म बताई थी, जब m log n हो तो उसको क्या लिख सकते हो इसकी पावर में लिख सकते हो, तो इसको भी क्या लिख दो इसकी पावर में, और यहाँ भी इसको क्या लिख दो इसकी पावर में। तो ये क्या हो गया आपके पास एक फॉर्मूला बताता log ऑफ m प्लस log ऑफ n को क्या लिख सकते हो log ऑफ m n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n को क्या लिखोगे log m इंटू n। तो यहाँ से लिखो log ऑफ साइन n थीटा इंटू सी की पावर n इज इक्वल टू log ऑफ r की पावर n। बोथ साइड क्या अप्लाई कर दो एंटी लॉग अप्लाई करोगे तो क्या होगा साइन लॉग कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑफ एन थीटा इंटू सी की पावर n इज इक्वल टू आर की पावर n। ये आपके पास क्या होगी रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी किसकी फॉर्म में, इन पोलर को ऑर्डिनेट की फॉर्म में। ठीक है भाई, आपके क्वेश्चन कितने हो गए 12। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट कर रही हूँ, एक पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है फैमिली ऑफ कार्डोइड फॉर्मूला कैलकुलस में फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक चैप्टर 5 होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा।